नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एंड व्हाट अबाउट कश्मीरी मुस्लिम्स? क्योंकि जो हुआ 80s 90s में वो जो एक्सोडस था, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। अब मैं ये बोलूँगा तो मुझे बहुत बैकलैश मिलेगा, क्योंकि आप जिसने मुस्लिम्स ने अगर कुछ किया तो आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल भी नहीं सकते। बट रियलिटी तो यही है कि उन्होंने ही किया। तो एज अ कश्मीरी पंडित, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम देम नाउ? इज देयर एनीथिंग? No, no. I mean, as far as I or people like me who think like me are concerned, कश्मीरी मुस्लिम से हमें कुछ नहीं चाहिए। वो क्या देंगे हमें? ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का बकवास नहीं चाहिए हमको। I know for a fact that they are responsible for our plight. They colluded with the Islamic forces. पाकिस्तान प्राइमरली उस टाइम पे पाकिस्तान ने इनको ट्रेन किया। इनके जवान सरहद पार करके गए, वहाँ से AK-47 और ये बम चलाने की ट्रेनिंग लेके आए और वो उनके एजेंट्स बने। और उनको ये लगा कि हम यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा बना देंगे, और उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा में जो हिंदुओं की जगह है वो तो हमें सबको पता ही है। तो ये उनका प्लान था, उन्होंने वो किया, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि हमारी कम्युनिटी का एक्सोडस हुआ। और अब हमें उनसे ना तो बात करनी है, ना हमें कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की आवश्यकता है। हमारा तो इंटरफेस इंडियन स्टेट है। अगर इंडियन स्टेट में वो सामर्थ्य है और इंक्लिनेशन और एबिलिटी है कि वो इंटरफेस बन सके और हमें अपना अधिकार वापस दे कश्मीर का, तो तब डायलॉग थ्रू दैट इंटरलोक्यूशन ऑफ द इंडियन स्टेट पॉसिबल है। एज सच पीपल टू पीपल डायलॉग वो तो होता रहता है। मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि कश्मीरी मुसलमान इंडिविजुअल लेवल पे अगर मेरे पेरेंट्स के कोई कलीग थे, या मेरे अपने कोई स्कूल फ्रेंड्स होते, या मेरे कज़न्स के फ्रेंड्स हैं, या जो भी हैं, अगर इंडिविजुअल लेवल पे उनकी दोस्ती थी, उनका कोई संबंध था, तो वो टूट थोड़ी गया। ऑफ कोर्स, हाँ। है ना, वो तो चलेगा। तो इसलिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज मीनिंगलेस इन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। बट क्या गारंटी है कि अगर पनून कश्मीर जैसे अगर पॉसिबल हो जाता है एंड ऑल द कश्मीरी पंडित्स दे आर लिविंग टुगेदर इन वन पर्टिकुलर एरिया, फिर से वैसा कुछ नहीं होगा? नहीं, पनून कश्मीर हैज़ टू बी मेड पॉसिबल थ्रू अ सीरीज ऑफ legislations and processes and guarantees of freedom to life and freedom of practicing your religion etc. तो वो तो एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पर लीगल वो फ्रीडम्स तो पहले भी थे ना? वो फ्रीडम्स उस तरह से नहीं थे ना। यहाँ तो आप रिकग्नाइज करोगे कि आपके साथ जेनोसाइड हुआ है, हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ, और उसके बाद इस जेनोसाइड को वापस रिकर करने के लिए आप प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करोगे, और फिर पनून कश्मीर कार्व करके वहाँ पे लोग रहेंगे। बट एक रेडिकलाइज्ड मिलिटेंट के लिए क्या मतलब लेजिस्लेटिव क्या राइट्स क्या फ्रीडम, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनसे? नहीं, लेकिन मतलब इफ़ यू आर आर्मिंग सिटीजन्स फिर तो फ़र्क पड़ेगा ना। जो आपके जैसे ड्राफ्ट में वो एक पॉइंट था, राइट? हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो ओवरऑल मुझे लगता है कि देयर शुड बी ए लॉन्ग टर्म पुश। ऑब्वियसली अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि इंडिया में जो है, जो आर्म्स एक्ट जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश टाइम्स में वो हुआ था, जिसमें आपको डिसआर्म कर दिया गया, अगर हमें वो प्रोसेस रिवर्स करना है तो उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए भी प्लानिंग और फेजेस की ज़रूरत होगी। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है कि पूरी हिंदू सोसाइटी को ही द स्टेट शुड आर्म इट, बिकॉज अदरवाइज हु इज़ गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आज कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, जो बंगाल में हो रहा है, या केरला के पॉकेट्स में हो रहा है, या कैराना में हुआ, और ऐसे अनगिनत, या मणिपुर में जो चल रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जो लोग मारे जाएंगे। पर ऐसे तो फिर आपको मतलब ऑल ओवर इंडिया ही आपको आर्म्स लोगों को देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने चाहिए। मतलब डेटरेंस क्या है वायलेंस का? कैपेसिटी टू रिटेलिएट। दिस इज़ द डिबेट जो अमेरिका में बहुत प्रेवलेंट है, विच इज़ कि मतलब
आपने आर्म्स दिए वायलेंस रोकने के लिए, बट आर्म्स से ही वायलेंस होता है, तो नहीं बट इट आर्म्स नेवर एंड्स ना. नहीं आर्म से वायलेंस होता है, वो दैट इज़ फाइन, विच इज़ वाई आई एम सेइंग दैट इट हैज़ टू बी अ फेज्ड आउट प्रोसेस. अमेरिका में इतने डिबेट होने के बाद क्यों नहीं करते वो, बैन क्यों नहीं कर देते आर्म्स? क्योंकि दे नो दैट इट वर्क्स एंड देयर आर आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट द Of course. केस फॉर आर्म्स, है ना. तो इसलिए व्हेन इट कम्स टू हिंदू सोसाइटी, अगर आप हिंदू समाज में या तो आप हिंदू सोशल ऑर्डर ले आए, आप क्षत्रियों को वापस अपना सम्मान और जगह दे दें, और जैसे कि द गोल्डन पीरियड इन मॉडर्न टाइम फॉर कश्मीर वाज द डोगरा रूल, क्योंकि जो डोगरा थे उन्होंने वहाँ पे धर्म की पुनर्स्थापना की, मठ मंदिर वापस बनाए और हिंदुओं को बचाया आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अफगान रूल के बाद. ब्रीफ सिख रूल था, फिर अल्टीमेटली द डोगराज केम. और या तो आप वैसी व्यवस्था कर दें कि एक सेक्शन ऑफ हिंदू समाज हैज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक इज़ वर्थ प्रोटेक्टिंग. क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट्स में भी, इफ़ यू गो इनटू द क्रिटिक ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अदरिंग तो करनी ही पड़ेगी ना. ऑफ कोर्स. हाँ, जब आप लोगों को जेल में डालते हो, क्या वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? फिर उनका उल्लंघन नहीं है? वो तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आ ही जाते हैं. तो ह्यूमन राइट्स में आपको किसी को डिफाइन करना पड़ता है कि ये तो सब ह्यूमन है. यही उसका क्रिटिक है. तो इसलिए ये प्रिटेंशन, जो लिबरल प्रिटेंशंस है ना कि हम लोग यूनिवर्सल हैं जी, हमारा दायरा तो पूरा ब्रह्मांड का है, ऐसा कुछ नहीं होता. आपको इन ग्रुप और आउट ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है, और आपको इन ग्रुप के नॉर्म्स को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और उन नॉर्म्स को लीगली सशक्त करना पड़ेगा. और फिर उन्हीं नॉर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए आपको मैकेनिज्म्स और व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि वो कैसे हो, भले वो क्षत्रिय वर्ग हो या आपने लोगों को आम कर दिया. दैट इज़ अ डिबेट दैट कैन हैपन. बट द पॉइंट इज़ दैट यू कैन नॉट हैव दिस आउटडेटेड सिस्टम ऑफ पुलिसिंग, जहाँ पे द पुलिस इज़ एट द मर्सी ऑफ द पॉलिटिशियन इज़ एट द मर्सी ऑफ votes, and the votes are they are just product of social engineering और total chaos है. तो ये नहीं चल सकता. बट अगर आप आर्म्स की जो बात कर रहे हो, भले ही वो आप सबको दो या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द हिंदू सोसाइटी को दो, दूसरा साइड है वो भी सेम आर्ग्यूमेंट्स करके आर्म्स ले सकता है. देन इन प्लेसेस तो डेटरेंस है ना, लाइक लेट्स से अ प्लेस लाइक कश्मीर, मणिपुर, केरला, यहाँ पे तो फिर वायलेंस होने के वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना. कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि अगर छोटा सा इंसिडेंट नहीं, अल्टीमेटली यू आर इन मेजॉरिटी. जो सीए के उसमें भी जो हॉस्टेज पॉपुलेशन थियरी था, वो भी तो यही था. वो तो द फैक्ट इज दैट इंडिया, बिकॉज हिंदुओं को आपने डिसार्म कर दिया है कि वो एक्ट नहीं कर सकते, इसलिए पाकिस्तान की जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो चलती गई और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. राइट. लेकिन अगर आपका दोनों तरफ से है तो फिर दोनों तरफ से देर, जो न्यूक्लियर केस में सेम डेटरेंस अप्लाइज टू सोशल इश्यूज ऑल्सो.